वीडियो को देखने से पहले अपने आप से 10 सवाल अवश्य पूछें। 1. क्या आप अपने इष्ट देवता की पहचान कर पाए हैं? 2. क्या आपने उनके गुण, शिक्षाएं और प्रतीकों को समझा है? 3. क्या आपके पास एक पवित्र स्थान है जहां आप ध्यान और पूजा कर सकें? 4. क्या आप नियमित रूप से मंत्र जाप और ध्यान करते हैं? 5. क्या आप भक्ति और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से संबंध बना रहे हैं? 6. क्या आप प्रकृति में दिव्यता का अनुभव करते हैं? 7. क्या आप धर्म और सदाचरण का पालन कर रहे हैं? 8. क्या आप शास्त्रों और गुरुओं से मार्गदर्शन लेते हैं? 9. क्या आप आध्यात्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं? 10. क्या आपने अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचाना है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ये मान्यता है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में विद्यमान है। वे केवल मंदिरों, तीर्थों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी निवास करते हैं। जब हम अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम अपने भीतर स्थित ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मबोध और आत्मा में स्थित दिव्यता को पहचानना होता है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है। जब हम अपने भीतर स्थित देवत्व को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन आनंद, शांति और संतोष से भर जाता है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम अपने भीतर स्थित ईश्वर से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। 1. अपने इष्ट देवता की पहचान करें। ईश्वर को समझने का पहला कदम यह है कि हम अपने इष्ट देवता की पहचान करें। भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत इष्ट होता है, जिसे वो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानता है। यह इष्ट किसी भी रूप में हो सकता है: शिव, विष्णु, दुर्गा, राम, कृष्ण, सरस्वती, गणेश आदि। इष्ट देवता से जुड़ने के लाभ: आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, भय, चिंता और तनाव कम होते हैं। इष्ट देवता की पहचान कैसे करें? अपने मन की गहराई में झांकें और देखें कि किस देवता के प्रति आपका स्वाभाविक झुकाव है। अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार भी इष्ट देवता की पहचान की जा सकती है। यदि आप किसी विशेष मंत्र, भजन या कथा को सुनकर अत्यधिक आनंदित महसूस करते हैं, तो वह देवता आपका इष्ट हो सकता है। गुरु या अनुभवी संत की सलाह लें। 2. एक पवित्र स्थान बनाएं। अपने भीतर स्थित ईश्वर से जुड़ने के लिए यह आवश्यक है कि आपके आसपास का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो। इसके लिए आप अपने घर में एक पूजा स्थल या ध्यान कक्ष बना सकते हैं। पूजा स्थान बनाने के नियम: यह स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। वहां अपने इष्ट देवता की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। प्रतिदिन धूप, दीप और फूल अर्पित करें। इस स्थान पर बैठकर नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। जब हम एक पवित्र स्थान बनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है और मन ध्यान में आसानी से केंद्रित हो जाता है। 3. मंत्र जप और ध्यान करें। मंत्र जप और ध्यान ईश्वर से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं, तो हमारी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है और हमारा चित्त शुद्ध होता है। मंत्र जप के नियम: प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय मंत्र जप करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से कम 108 बार जप करें। मंत्र जप करते समय मन को स्थिर रखें और भावपूर्वक जप करें। अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप करें। उदाहरण: शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दुर्गा मंत्र ओम दुम दुर्गाये नमः, गणेश मंत्र ओम गम गणपतये नमः। मंत्र जप से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। 4. ध्यान और ध्यान की शक्ति। ध्यान, मेडिटेशन, आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने लगते हैं। ध्यान करने की विधि: शांत स्थान पर बैठें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने इष्ट देवता के स्वरूप की कल्पना करें। मन में उनके दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। यदि कोई विचार आए, तो उसे सहज रूप से जाने दें और पुनः ध्यान केंद्रित करें। नियमित ध्यान से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित होता है। 5. भक्ति और समर्पण। भगवान को पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति है। जब हम पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे हमें अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं। भक्ति के प्रकार: श्रवण भक्ति, भगवान की कथाएं, प्रवचन और भजन सुनना। कीर्तन भक्ति, भगवान के नाम का गुणगान करना। स्मरण भक्ति, हर समय भगवान का ध्यान करना। सेवा भक्ति, निस्वार्थ रूप से सेवा करना। अर्चना भक्ति, भगवान की मूर्ति या चित्र की पूजा करना। समर्पण का अर्थ अपने अहंकार को त्याग कर भगवान को समर्पित हो जाना। हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना। अपने सुख दुख, सफलता विफलता सभी को भगवान को अर्पित कर देना। जब हम भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। 6. प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे प्रकृति के कण कण में विद्यमान हैं।
इसलिए हम प्रकृति के माध्यम से भी ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में ईश्वर का अनुभव करने के तरीके नदियों, पर्वतों, वृक्षों और आकाश को ध्यान से देखें और उनकी दिव्यता को महसूस करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान करें, वृक्षारोपण करें और प्रकृति की सेवा करें। नदियों और पवित्र स्थलों की यात्रा करें। प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने से हमारा मन शुद्ध और शांत होता है। 7. धर्म और सदाचार का पालन करें। ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन भी करना चाहिए। धर्म पालन के प्रमुख सिद्धांत सत्य और अहिंसा का पालन करें, दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करें, निस्वार्थ सेवा करें और परोपकार में लगे रहें। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, किसी भी प्रकार की बुरी संगति और नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचें। धर्म का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और ईश्वर से हमारा संबंध मजबूत होता है। 8. व्रत और उपवास करें। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। कुछ महत्वपूर्ण व्रत हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की भक्ति के लिए। शिवरात्रि व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। नवरात्रि व्रत माँ दुर्गा की आराधना के लिए। व्रत से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और हम आत्म संयम का अभ्यास कर पाते हैं। अपने भीतर स्थित ईश्वर से जुड़ने का मार्ग ध्यान, सेवा और धर्म के पालन से होकर जाता है। जब हम नियमित रूप से पूजा, ध्यान और सेवा करते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव होता है। ईश्वर हमारे भीतर ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनके साथ एकात्म होने की आवश्यकता है। संतों और गुरुओं से मार्गदर्शन लें। गुरु और संतों का जीवन में अत्यधिक महत्व है, विशेष रूप से आध्यात्मिक यात्रा में। वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है, क्योंकि वे हमें सत्य, धर्म और आत्मबोध की राह दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं के माध्यम से हमें आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है और हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। गुरु की आवश्यकता क्यों? आध्यात्मिक मार्ग अक्सर कठिन और जटिल होता है। इसमें कई प्रकार के संदेह, भ्रम और बाधाएं आती हैं। ऐसे में गुरु ही वह प्रकाश होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। गुरु का मुख्य कार्य हमें उचित मार्ग पर चलाना है। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर का अस्तित्व कैसा है? मोक्ष कैसे प्राप्त करें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक अनुभवी गुरु ही दे सकता है। अनुभव और ज्ञान से लाभ मिलता है। गुरु का ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं होता, बल्कि वह अपने स्वयं के अनुभवों पर आधारित होता है। वे अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ चुके होते हैं और हमें उन अनुभवों से लाभान्वित करते हैं, संदेहों और प्रश्नों का समाधान करते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमें अपनी प्रगति पर भी संदेह होने लगता है। ऐसे में गुरु हमारे संदेहों को दूर कर हमें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश करते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि अहंकार और ईश्वर की प्राप्ति साथ साथ नहीं हो सकते। वे हमें विनम्रता और समर्पण का महत्व बताते हैं, जिससे हमारा अहंकार समाप्त होता है और हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। शिष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह ध्यान, साधना और भक्ति में अधिक गहराई तक जा सकता है। गुरु के आशीर्वाद से हमें आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है। भगवद गीता में गुरु का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता 4.34। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा और भक्ति करो, वे तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक सच्चे गुरु की शरण में जाने से ही हमें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। गुरु का सम्मान और उनकी सेवा। गुरु की कृपा पाने के लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें गुरु के प्रति समर्पित रहना होता है। गुरु की सेवा के कुछ तरीके। उनकी शिक्षाओं का पालन करें, उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक अभ्यास को करें, उन्हें श्रद्धा और प्रेम के साथ स्मरण करें। गुरु के प्रति संदेह न रखें, बल्कि उन पर पूर्ण विश्वास करें। जब शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो गुरु स्वयं उसे ईश्वर की ओर अग्रसर कर देते हैं। संतों के जीवन से प्रेरणा लें। इतिहास में कई महान संत हुए हैं, जिन्होंने तो से हम सीख सकते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि समर्पण, साधना और गुरु कृपा से प्राप्त होता है। अपने भीतर स्थित ईश्वर से जुड़ने का मार्ग भक्ति, ध्यान, सेवा और धर्म के पालन से होकर जाता है। जब हम नियमित रूप से पूजा, ध्यान और सेवा करते हैं, तो हमें अपने जीवन में शांति, आनंद
और संतोष का अनुभव होता है। ईश्वर हमारे भीतर ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनके साथ एकात्म होने की आवश्यकता है। यदि आप सहमत पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।